जी कंपनी की कारस्तानी, नियमों की नाफरमानी, सवालों के घेरे में टीसीएस, दागदार टीसीएस की दगाबाजी। ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड में आपने देखा कि कैसे देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में सपनों के सौदागर पैसों के बदले बड़ी आसानी से सिस्टम में सेंध लगाकर सीटें बेच रहे हैं। कहने को तो ये परीक्षा रेलवे रिक्रूटमेंट कमेटी की ओर से आयोजित कराई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी ऑनलाइन परीक्षा का सफल आयोजन कराने का तंत्र आरआरसी के पास मौजूद नहीं है। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर टीसीएस सरीखी कंपनियां परीक्षा आयोजन का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और फिर मोटी कमाई और धांधली का खेल शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है, टीसीएस को क्यों मिला परीक्षा आयोजन का ठेका? आरआरसी ने क्यों नहीं की टीसीएस के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच? क्या सिर्फ टीसीएस ही है देश में विकल्प? क्या बेदाग रही है टीसीएस की छवि? देश के तमाम प्रतिभाशाली लेकिन बदकिस्मत हो चले बेरोजगार युवा आज ये सवाल जरूर पूछेंगे। ऐसे में जी मीडिया आपको बताने जा रहा है वो कड़वी सच्चाई जिसे हमेशा छिपाने की कोशिश की जाती रही। वक्त बेवक्त कई बड़े सियासतदानों ने आवाज उठाई और बताया कि परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाली टीसीएस कंपनी ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। लेकिन बावजूद इसके टीसीएस हमेशा जिम्मेदारों के लिए पसंदीदा कंपनी बनी रही। टीसीएस कंपनी की ओर से करवाई गई ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं दागदार ही रही हैं। आईआईटी जेईई भर्ती परीक्षा 2021 की सीबीआई जांच, राजस्थान जेल प्रहरी 2018 परीक्षा रद्द और एसओजी जांच, सरस डेयरी जयपुर भर्ती परीक्षा 2021 विवादों में, रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 एसओजी के हत्थे चढ़े कई अधिकारी। ये तो महज बानगी भर है, ये लिस्ट काफी लंबी है। यही वजह है कई राज्यों में भर्ती परीक्षा के आयोजन कराने के लिए सरकारों ने टीसीएस को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। लेकिन बावजूद इसके सांठगांठ के जरिए आज भी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का ठेका टीसीएस के पास है। ये वाला ग्रुप डी वाला भी आरआरबी के हाथ में थोड़ी है। आरआरसी करके कोई वो बनाया है ना इसका अलग से। तो आरआरबी के पर टेंड किसको देंगे? किसको? टीसीएस को रिजल्ट यानी पूरा पेपर ही आउटसोर्स है ये। हाँ। इसमें अब रेलवे का कोई रोल नहीं, केवल इन्विजिलेटर के रूप में रेलवे के अधिकारी रहेंगे, बाकी सारा सिस्टम इसी का। तो सुना आपने कैसे दलाल यादराम बता रहा है कि सारा काम टीसीएस के पास है और वहां सांठगांठ बहुत अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हर कोई बिकने को तैयार बैठा है। भर्ती परीक्षाओं का कॉन्ट्रैक्ट लेती है टीसीएस, कोई भी हस्तक्षेप ना होने की रखती है शर्त। इसी शर्त का टीसीएस उठाती है गलत फायदा। धांधली टीसीएस की, बदनामी भर्ती बोर्ड की। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी होने का दम भरने वाली टीसीएस एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं को न सिर्फ दागदार बना रही है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों को कुचलकर भ्रष्टाचार का एक नया पैटर्न बना चुकी है। ऐसे में सवालों के घेरे में वो जिम्मेदार अधिकारी नजर आते हैं जो इस दागदार कंपनी को लगातार भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा सौंप रहे हैं। या तो वो अधिकारी टीसीएस से सांठगांठ रखते हैं या फिर धांधली के जरिए होने वाली मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन सफेद पोशों तक भी पहुंचता है। सच्चाई क्या है ये जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल हिंदुस्तान का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं से जुड़ा है। ऑपरेशन ग्रुप डी के विस्फोटक खुलासे के बाद जी मीडिया उम्मीद करता है कि सरकारें इस मामले में जांच करें और भ्रष्टाचार का दीमक बन चुके टीसीएस की सच्चाई देश के सामने लाकर रखें।